जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान सरपंच चुनाव 2025 की नई अपडेट के बारे में। जी साथियों, जैसा कि हाल ही में एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जैसा कि अब जनवरी माह में नहीं होंगे चुनाव। जी साथियों, क्यों नहीं होंगे, इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्यों नहीं करवाया जा रहे हैं चुनाव। जैसा कि वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ेगा राजस्थान। अब सरपंचों की जगह लगेंगे प्रशासक। अब साथियों, जैसा कि सभी जितने भी ग्रामीण वासी हैं, उन सभी के मन में एक डर ये भी है कि क्या सरपंचों का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा या फिर सरपंचों की जगह 5 साल तक लगातार प्रशासक ही बने रहेंगे और ये क्या गाँव के यानी विकास को देखेंगे। तो इसके बारे में हम पूरा आपको पूरी वीडियो में एक एक शब्दों के ऊपर बात करेंगे। साथियों, आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा जो भी ये प्रशासक को लेकर जो अपडेट आ रही है ना, इस प्रशासक शब्द में क्या चीज़ें हैं, कितने समय के लिए रहेगा, उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रदेश की तमाम नई अपडेट आप सभी को रोज़ाना देखने को मिलती रहे। तो साथियों, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के यहाँ पर। जैसा कि आप सभी को बता दें, ये अपडेट तो आपने देखी होगी। वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ेगा अब राजस्थान। प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ये साफ हो चुका है। जी साथियों, जैसा कि जनवरी माह में चुनाव होने वाले थे, लगभग 6759 पंचायतों में 40% पंचायतों की चुनाव जो हैं जनवरी माह में संभावित थे, लेकिन अब ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए जाएंगे, ये भी स्पष्ट हो चुका है। जी साथियों, अब बहुत सारे सरपंच होंगे, पंच होंगे, उनको ये लग रहा है कि वार्ड मेंबर, उसके अलावा एक होते हैं उप सरपंच, उसके अलावा होता है सरपंच। अब इन तीनों का जो पद है ना, वो समाप्त हो जाएगा यहाँ से एक तरह से। क्योंकि इन सभी का कार्य जो भी कार्य होगा, जो भी विकास होगा, वो प्रशासक के द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा। यहाँ पर सरपंच का, उप सरपंच का, वार्ड मेंबर का कोई रोल नहीं रहेगा। यहाँ पर सीधा जो काम रहेगा वो प्रशासक करवाएगा। इसकी पूरी अपडेट को समझते हैं वो बारीकी से। जैसा कि प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो जाएगा। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान में लगभग 11,341 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं, उनका जो कार्यकाल है, उनमें से 6759 जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, उनका कार्यकाल तो जनवरी में समाप्त हो रहा है। और वहीं बात करें 704 ग्राम पंचायतों की, तो इनका कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा हो रहा है। अब आप सभी को बता दें, जैसा कि इनमें से भी प्रशासक लगाना तय माना गया है। जो ये पंचायतें बताई गई हैं यहाँ पर 6759 ग्राम पंचायतें, इनका कार्यकाल जैसे समाप्त होगा, इनमें प्रशासक लगेंगे। और साथ में जो 704 हैं, उनमें भी प्रशासक लगाए जाएंगे और ये 704 का कार्यकाल मार्च 2025 को कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लगाने का रीज़न क्या है, वो भी आपको आगे पूरी वीडियो में बताएंगे। जैसा कि इनमें भी प्रशासक लगाना तय है। दरअसल मतदाता सूचियाँ तैयार करना, चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 3 माह का समय लगता है। अभी जो चुनाव आयोग है ना, उसकी कतई भी तैयारी नहीं है। अगर तैयारी होती ना, तो आपके चुनाव जो हैं 100% जनवरी में करवा लिए जाते। लेकिन यहाँ पर जो मोदी सरकार ने हाल ही में वन स्टेट वन यानी जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो नई यहाँ पर जो नई अपडेट दी है, जैसा कि नया जो आदेश आया है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, पूरे प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायतों की चुनाव हैं वो एक साथ करवाने हैं। तो उसके तहत जो यहाँ पर नया नियम आया है, उसी के तहत जो है आपको बता दें, यहाँ पर चुनाव आयोग की कतई भी तैयारी कंप्लीट नहीं है। सही बात आपको बता दें, 3 महीने का समय लगता है, 90 दिन चाहिए यहाँ पर चुनाव की तैयारियों को करने के लिए प्रशासन को। जैसा कि यहाँ पर आपको एक और अपडेट बता दें, जैसा कि ज़िले में 6759 ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है, वो किसी भी सूरत में किसी भी समय पर चुनाव संभव नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक बात ये बन रही है, जैसा कि मैं आपको साइड में पेज लेके बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा इसे,
जैसा कि यहाँ पर आप सभी को पता है मतलब कितनी पंचायतें दे रखी हैं इन्होंने, लगभग 6000 प्लस पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, तो वह जनवरी माह में समाप्त हो रहा है। अब आप सभी को बताएं अगले जो मतलब सभी पंचायतों का जो 11,341 ग्राम पंचायतें हैं उनका कार्यकाल पूर्व का मतलब सभी ग्राम पंचायतों का टोटल जो कार्यकाल समाप्त होगा वो एक साथ मतलब अगर चुनाव करवाएंगे तो सितंबर अक्टूबर में संभावित रहेंगे। तो सितंबर अक्टूबर तक अब जिन पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा तो 7-8 महीनों तक कौन उसका कार्यभार देखेगा, तो उसका जो कार्यभार देखेंगे 7-8 महीने तक वो प्रशासक देखेंगे। मतलब जो प्रशासक लगाए जाएंगे ना वो केवल 7-8 महीने के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं कि 5 साल तक बने रहेंगे, वो केवल 7-8 महीने तक काम को देखेंगे। क्योंकि जिन पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा तो वहाँ से जो भी सरपंच का उम्मीदवार था उसका काम वहाँ पर समाप्त हो जाएगा जनवरी में, मतलब जनवरी के बाद वो उसका जो कार्यकाल है वो मतलब आगे काम नहीं कर सकेगा। आगे से कोई भी बजट कोई सी भी मतलब निर्माण कार्य के लिए वो आगे से मतलब अपनी सील लगवा के या फिर अपने साइन करके कोई भी विकास को नहीं करवा सकता। उसकी जगह कौन करवाएगा, तो प्रशासक करवाएगा, क्योंकि वही बना रहेगा 7-8 महीने के लिए। तो उसी के जो हैं मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कोई भी मतलब यहाँ पर जैसा कि अभी मतलब आप सभी जैसा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मूल निवास बनवाते हैं, तो पटवारी के, सरपंच के, टीचर के, इनके साइन चाहिए। तो उसी तरह जो है अब यहाँ पर प्रशासक के साइन होंगे फिर, क्योंकि 7-8 महीने तक अगर सरपंच नहीं होंगे तो ऐसा कार्य तो अटकेगा नहीं। तो यहाँ पर प्रशासक की यानी सील लगेगी और साइन भी इसी के होंगे। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 7-8 महीने की जो पंचायत खाली रहेगी सरपंच के बिना उसमें प्रशासक की रहेंगे, उसकी मतलब उस स्थान पर 7-8 महीने तक वही बने रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी को बता दें इसी के चलते प्रशासक लगना तय है। हाल ही में 25 नवंबर को 49 निकायों में कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासक लगाने की शुरुआत हुई थी। UDH के बाद अब पंचायती राज में इसकी जो यानी शुरुआत है वह जनवरी से होने जा रही है। जी साथियों, जैसा कि आपको अगर यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके बारे में भी बताएं, तो जैसा कि पंचायती राज ने परिसीमन रिमाइंडर के जवाब नहीं दिए, इससे ये जो अपडेट दिख रही है ना आपको, इसके अलावा एक और अपडेट आ रही है उसको भी आपको बताएंगे। तो जैसा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने नए जिलों से जुड़े परिसीमन को लेकर 4 रिमाइंडर भेजे हैं, लेकिन चुनाव कराने से संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण को लेकर जवाब अब तक नहीं मिला है। पिछली सरकार में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने को लेकर फैसला होना शेष है। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रभावित होना ये भी एक बड़ी वजह है। मतलब जो जनवरी के चुनाव होने वाले थे वो यहाँ पर जो राजस्थान में गहलोत सरकार के समय फरवरी का जो बजट लाया गया था उसमें राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाए गए थे। इस तरह राजस्थान में टोटल 50 ज़िले हो गए थे। तो अब यहाँ पर जो पुराने ज़िले बनवाए गए थे सरकार ने, मतलब गहलोत सरकार ने जो ज़िले बनाए थे उनकी यहाँ पर बात की गई है कि जो मतलब पिछली सरकार ने मतलब बनाए गए जो नए ज़िले थे उनको ख़त्म करने को लेकर फैसला होना शेष है। मतलब ये जो 19 ज़िले बने उसको समाप्त करने को लेकर यहाँ पर मतलब बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो भजन लाल सरकार ने जो कमेटी बनाई है इन जिलों की जांच करने के लिए कि जो छोटे ज़िले होंगे ना सबसे छोटे, अगर उनमें मतलब पब्लिक के अनुसार अगर जिलों का मतलब टारगेट जो पूरा नहीं होगा, अगर किसी मतलब ज़िले में मतलब अगर 10 लाख जनसंख्या है तो उसका ज़िला घोषित होना तय है। लेकिन अगर संख्या कम रहेगी तो उस छोटे ज़िले को उसके आसपास के ज़िले में मतलब मर्ज कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा, ताकि इससे जो विकास कार्य हैं वह उसी क्षेत्र के अंतर्गत हो जहाँ पर मतलब यहाँ पर कर सकते हैं पर्याप्त मात्रा में पब्लिक का उपलब्ध होना चाहिए प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अनुसार। जैसा कि यहाँ पर आपको आगे की जो अपडेट आ रही है उसमें बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी क्या है, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तैयारी क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने से संबंधित तैयारी नहीं की है। चुनावी बूथों को लेकर पत्र व्यवहार कलेक्टरों से किया गया है। हालांकि आयोग ने रूटीन प्रक्रिया माना है। बताया जा रहा है कि आयोग पहले जो है लंबित चुनाव कराने होंगे, मतलब आयोग को पहले क्या करवाने होंगे, जो लंबित चुनाव हैं
जो पेंडिंग चुनाव पड़े हुए हैं उनको करवाने होंगे, उसके बाद पंचायतों के चुनाव को करवाना होगा। लेकिन जो साथियों पंचायतों की जो चुनाव है ना, अब 100% मतलब अपडेट आ चुकी है कि जो चुनाव होंगे ये अभी जनवरी में तो होने वाले नहीं हैं, पर मार्च में भी नहीं होने वाले, लगभग सितंबर को जब 100% पंचायतों के कार्यकाल कंप्लीट हो जाएंगे, वही 11,341 ग्राम पंचायतों के, तभी ये वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो है चुनाव होंगे। जैसा कि यहाँ पर बता दें, पहले लंबित हो चुके चुनाव कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि जब भी चुनाव कराए उस समय के मौजूदा कानूनों को ध्यान में रखा जाए, जब भी चुनाव होंगे वो कानून के हिसाब से ही होंगे। ये मधुकर गुप्ता, आयुक्त राजस्थान स्टेट इलेक्शन का कहना है। साथियों जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि कतई भी मतलब जो है यहाँ पर मतलब चुनाव नहीं होने वाले हैं जनवरी माह में, ये तो कन्फर्म हो चुका है। साथियों जैसा कि आपको बता दें, जानिए क्यों प्रशासकों को लगाने के खिलाफ है सरपंच। वहीं दूसरी ओर सरपंच जो है वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव के लिए भी राजी है। जी साथियों, बहुत सारे सरपंच हैं जिन्होंने मतलब हाल ही में जयपुर भी धरना प्रदर्शन किया था कि जो मतलब प्रशासक लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या सरपंचों का पद उनसे छीना जा रहा है। तो साथियों जैसा कि पंचायती चुनाव 2025 के बारे में अगर हम बात करें, तो राजस्थान पंचायत चुनाव के फैसले से पहले सरपंचों के जयपुर कूच करने का फैसला है। जैसा कि सरपंच चुनाव से पहले गांव में प्रशासक लगाने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर क्यों सरपंच गांवों में प्रशासकों के खिलाफ सुरमुखर किए हुए हैं। राजस्थान में गांव की सरकार इन दिनों पंचायत चुनाव की वजह से प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है। राजस्थान में 40% पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है। इसी के कारण सरपंचों को आशंका है कि निकायों की तरह पंचायतों में भी प्रशासक लगाकर उनके हाथ से कुर्सी छीनी जाएगी। साथियों आपसे कोई कुर्सी छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको पता है प्रशासक टेम्परेरी नहीं है, ये मतलब कर सकते हैं हाफ टाइम के लिए, मतलब कुछ समय के लिए रहे, मतलब 7 से 8 महीनों के लिए प्रशासक रहेंगे, फिर वापस वही पूरी पंचायतों के चुनाव एक साथ होने वाले हैं 11,341 के, तो वह मतलब एक साथ चुनाव होंगे ना, तो प्रशासक वापस हट जाएंगे, फिर वापस जो है गांव के जो सरपंच होंगे, उम्मीदवार होंगे पंचायतों के, वो यहाँ पर सीट के अनुसार खड़े होंगे और चुनाव वापस से वही सरपंचों के अधिकार में पंचायत रहेगी। जैसा कि प्रशासकों का विरोध क्यों कर रहे हैं सरपंच, मतलब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। सरपंचों को आशंका है कि प्रशासक लगाने पर सरपंचों के सभी अधिकार जो हैं खत्म हो जाएंगे। सरपंच चाहते या तो तय समय पर चुनाव हो या फिर वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव हो। प्रशासक नहीं लगाकर सरपंचों को पंचायतों का चेयरमैन बनाकर सभी अधिकार उन्हें ही दिए जाए, ये भी इनका मतलब सवाल है। जैसा कि अपनी मांग को लेकर सरपंच ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद सरपंचों ने जयपुर कूच करने का ऐलान कर दिया और 6 दिसंबर को प्रदेश के सरपंच जयपुर कूच करेंगे, मतलब आज ही के दिन कूच करेंगे। इसी बीच सरकार की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथियों अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि 6 दिसंबर आज है और आज जो है प्रदेश में मतलब सरपंच जयपुर में कूच करने वाले हैं। तो सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को एग्जिट डेट का पता चल जाए। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए प्रगणक नियुक्त करने को कहा है। गौरतलब है कि पंचायतों में प्रशासक लगाने पर सरपंच और वार्ड पंच नहीं रहते, पंचायत के सारे अधिकार प्रशासक के पास ही रहते हैं। मैंने जैसा कि पहले बता दिया आपको कि अगर पंचायतों में प्रशासक लग गए ना, तो सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, उप सरपंच हैं, वो जो हैं मतलब उनके अधिकार में कोई भी मतलब काम नहीं रहेगा। पंचायतों के सारे जो अधिकार रहेंगे वो प्रशासक के पास में रहेंगे। जो विकास के काम होंगे वो भी सरपंच स्तर पर होते थे, वो भी प्रशासक मंजूर करता है। पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव 5 साल में करवाने की कानूनी बाध्यता है। विशेष परिस्थितियों में ही इसे टालने का प्रावधान है। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता है। हालांकि पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने
मदन दिलावर कह चुके हैं कि पंचायती जो चुनाव का फैसला होगा ना, वो कैबिनेट ही लेगी। वन स्टेट वन इलेक्शन में फिलहाल कानूनी अड़चनें आ रही है, क्योंकि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर कई तरह की कानूनी अड़चनें हैं। कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार में अलग अलग स्तर पर मंथन चल रहा है। जी साथियों, जैसा कि वन स्टेट वन इलेक्शन की जो तर्ज पर चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर अभी बहुत सारी कानूनी अड़चनें आएगी। साथियों, जितने भी ग्रामीण वासी हैं, आप सभी को अगर कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन हमने आपको ये स्पष्ट तो कर दिया है उस न्यूज़ के अनुसार, क्योंकि जो चुनाव है वो जनवरी में तो है, संभावित है नहीं। क्योंकि जनवरी में संभावित नहीं है, क्योंकि अभी समय क्या बचा हुआ है, मतलब कह सकते हैं मतलब 1-1.5 महीना, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि प्रशासन जो होता है उसको भी पूरी मतलब A to Z सभी चेकिंग करनी होती है। कितनी मतलब जो वोटर आईडी होती है उनको मिलान करना होता है। जो नई वोटर आते हैं, जो नए पहचान पत्र आएंगे, जो नए वोटर होंगे उनकी भी चेकिंग करनी होती है। साथ में यहाँ पर जो है मतलब जो मशीनें होती हैं जिनमें वोट डाला जाता है उनको भी मतलब यानी अफेयरिंग की जाती है, अपडेट किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, तो उसको तहत मतलब उसके तहत जो है मतलब अभी 1.5 महीने में चुनाव तो कतई संभव नहीं है। और वन स्टेट वन इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव होने वाले हैं, तो ये 100% सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होंगे। तो अभी तक कोई यानी अपडेट नहीं मिली है कि चुनाव जनवरी में होने वाले हैं, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है आगे से उसी के अनुसार हम आपको अंदाज़ा लगा कर ही बता सकते हैं। तो साथियों, आप सभी का कोई भी प्रश्न है ना तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप सभी जो है कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम नई अपडेट यहाँ पर देखने को मिलती रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ में।